दोस्तों, एक खुशखबरी है और एक उतनी खुश खबर नहीं है। खुशखबरी ये है कि सारा विपक्ष मिलकर के टांग खिंचाई कर रहा है केंद्र सरकार की, है ना। ये खुशखबरी क्यों है? क्योंकि इसी वजह से, बिना मुद्दे के टांग खिंचाई करने की वजह से केंद्र सरकार मजबूत होती रहेगी। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि विकल्प के तौर पे ऐसे गड्ढे लोग हैं जिनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, किसी भी बात को लेकर के केवल क्रिटिसाइज करना है, नॉन कंस्ट्रक्टिव एनार्किज्म फैलाने वाला क्रिटिसिज्म करना है, तो वो और लामबंद होंगे केंद्र सरकार के पीछे। मसला क्या है? मसला ये है कि आयशा सुल्ताना लक्षद्वीप में कोई फिल्म निर्माता या एक्ट्रेस हैं। इन्होंने कहा कि जैविक हथियार का इस्तेमाल किया है भारतीय केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में, क्योंकि यहाँ पे लगातार मसले बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के। भाई, ये बोलने में तो मुंह फाड़ करके बोल दिया इन्होंने, लेकिन दुनिया में वाकई इस चीज़ पर जांच चल रही है कि क्या ये एक जैविक हथियार था। कोविड-19 का जो वायरस है, जब इस पे इंस्पेक्शन, इस पे इंटरोगेशन चल रहा है, तो इस वक्त ऐसी फर्जी बातें सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बोलने से ये क्या हासिल करना चाहते हैं? लगभग 70,000 की आबादी है लक्षद्वीप की। बहुत से आइलैंड्स हैं, लेकिन 10 आइलैंड्स पर केवल आप रिहायशी आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग एक्चुअली रहते हैं। अब आप देखो, कोई आदमी जाता है जब मालदीव्स, तो मालदीव्स और लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ना धर्म का डिफरेंस है, मतलब मज़हब का डिफरेंस नहीं है, और सीनरी, ब्यूटी सब कुछ उसी बराबर है। लेकिन लोग मालदीव्स जाते हैं, लक्षद्वीप उतना नहीं जाते हैं। क्यों? मालदीव्स में हिपोक्रेसी है, तो वो मजहबी, लेकिन मजहब के जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितनी भी बातें हैं, उसको वो आड़े नहीं आने देते हैं पैसे कमाने के, इकोनॉमी चलाने के, है ना। हालांकि चाइना के हाथों बिक गया है मालदीव्स, लेकिन फिर भी वहाँ की इकोनॉमी लक्षद्वीप से तो बेटर है। लक्षद्वीप सीख सकता है वहाँ से, मालदीव से। कैसे इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए? टूरिज्म बढ़ा के। टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए? जैसे गोवा में बढ़ा है। कैसे? लिकर, बूज, एक नाइट लाइफ हो, या अगर आप ये भी नहीं चाहते तो कम से कम आप ज़मीन पर आप उस तरीके के होटल्स मोटल्स को डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। इसके लिए आपको एक इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता है, एक अकेला एक आदमी। सरकार का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा इसके लिए। सरकार को राइट्स चाहिए होंगे कि वो किसी की ज़मीन को आसानी से ले सके डेवलप करने के लिए, उस यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों को इसका मसला बनाना है। कुछ नए लॉज थे जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन आसानी से हो सकता था, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं अब लोग। कहाँ के लोग? लक्षद्वीप के ही लोग। ऐसे आयशा सुल्ताना जैसे बैल किस्म के लोग, है ना। उसके बाद एनसीपी का वहाँ से एक नेता आता है, वो अपना अलग ही लेवल पे पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो केरला की असेंबली में जाके सपोर्ट कर रहा है एक रेजोल्यूशन को कि लक्षद्वीप में केंद्र सरकार द्वारा नामित एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए। अरे मेरे भाई, जो तेरा काम है वो करना, जिसमें तेरा तू कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, वहाँ तक क्यों चला जा रहा है तू अपनी टांग अड़ाने? उसके बाद कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सब अधिकतर लोग जो है वो मजहबी हैं, मजहबी लोग बीफ खाते हैं, ये उनके में अलाउड है कि भाई वो कुछ भी, किसी भी चीज़ का गोश्त खा सकते हैं। भाई पहली बात तो अपना मजहब जाके पढ़। तेरे मजहब में साफ लिखा है कि बीफ मत खा, ये अल्लाह ने ये जानवर दूध देने के लिए बनाया है, इसके और भी फायदे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें भाई हिंदुओं से नफरत है ना। ये भी तो लिखा है भाई कुरान में कि आप वो हर काम करिए जिससे कि गैर मुस्लिम को दुख पहुँचे, है ना। गैर मुस्लिम को तब तक दुख पहुँचे जब तक कि वो अपना मजहब छोड़ करके आपके मजहब में प्रवेश ना कर ले। प्रवेश तो करने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि हड़प्पा में भी हम एक लिंग की पूजा कर रहे थे, आज भी एक लिंग की पूजा हो रही है राजस्थान में। तो हम आज से 2000 साल पहले जिसके सामने मत्था टेक रहे थे, आज भी उसी के सामने टेक रहे हैं, आगे भी टेकेंगे। तुम्हें तलवार के दम पे सलवार पहनाई गई है, इसलिए तुम्हें भमकते हो तुम, है ना। इसीलिए तुम्हें हर जगह गला फाड़ फाड़ के चिल्ला करके बताने की जरूरत पड़ती है कि भाई हम मजहबी हैं, मजहबी मतलब पीसफुल मजहबी हैं, है ना। तो आप उस अपने सिंड्रोम में रहो। ये मत कोशिश करो कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया टर्न लेने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही मजहब को बहाना बना करके लिकर की सेल को भी कर्व करने की कोशिश की जा रही है। भाई फिर तुम इंडिया में हो क्यों?
अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है कि वहाँ पे 96% लोग मुसलमान हैं, तो वहाँ लिकर ना बिके, सारी चीज़ें उनके मजहब के हिसाब से हो, तो भाई पूरे देश में तो 70% हिंदू हैं, फिर सारी चीज़ें हिंदुओं के हिसाब से होनी चाहिए। तो यार थोड़ा इंसान के बच्चे बनो, है ना। और हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, उसको बंद करो, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। एक और कानून आया हुआ है वहाँ पे लक्षद्वीप में। क्या कानून आया हुआ है कि अगर जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, कोई किसी आदमी पे आपको शक होता है कि ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा या हेट स्पीच करेगा या दंगे भड़काएगा, तो आप उसको जाकर के पहले से गिरफ्तार कर सकते हो, है ना। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। इसको लेकर के पूरे नियम कायदे कानून है, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। एक नया कानून आया है कि आप 1 साल तक किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हो अगर वो किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपको शक है उसके ऊपर, या सबूत है उसके अगेंस्ट, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अब इस चीज़ को ये बोल कर खारिज करने की कोशिश की जा रही है कि लक्षद्वीप में तो सब कुछ पीसफुल है, सब एक ही मजहब के हैं, आपस में सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। भाई सैकड़ों केसेस हैं तस्करी के। किस चीज़ की तस्करी? एनिमल की, इंसान की, हीरोइन, ड्रग्स, हर एक चीज़ की, है ना। गोल्ड की, स्मगलिंग की, है ना। तो इतना आपका शुद्ध नहीं है वो यूटी, यूनियन टेरिटरी, जितना आप बताना चाह रहे हो। तो अभी थोड़ा सा और छाती पीटो, क्योंकि भाई डेवलपमेंट के एजेंडा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और एक और एजेंडा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सावरकर की भारतीयता का जो उन्होंने डेफिनीशन दिया है, उस डेफिनीशन में आप या तो फिर फिट बैठना शुरू कर दो, या अंबेडकर की तरह, जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था, पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, है ना। जिनको यहाँ नहीं रहना, जिनको भारत अपनी पुण्य भूमि नहीं लगती, जिनको भारत अपने यहाँ मादरे वतन बोलने में उनको शर्म आती है, वंदे मातरम बोलने में उनके पेट में मरोड़ें उठती हैं, पिछवाड़े को लात मार के वहीं लक्षद्वीप से सीधे अरब सागर में तैरते हुए जाओ भाई। वहाँ उस तरफ भी, अरब की तरफ भी मामला बढ़िया बन रहा है। आप लोगों की एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि औरतों को अकेले रहने की अनुमति मिल गई है। अभी मैं देख रहा था तो एक कानून है सऊदी अरेबिया में कि कोई भी लड़की बिना किसी मर्द के गाइडेंस के, भले उससे छोटा हो, वो खुले में टहल नहीं सकती। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि भैया एक स्कूल में आग लगी और लड़कियां भागने लगीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑल गर्ल्स स्कूल था। लड़कियां जैसे स्कूल से बाहर भागने लगी, तो वहाँ पे एक रिलीजियस पुलिस होती है जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करवाती है। उसने उन लड़कियों को वापस भेज दिया उसी जलती हुई बिल्डिंग में कि मर जाओ, लेकिन किसी मर्द के, एक गार्जियन, मेल गार्जियन के बिना सड़क पे मत आओ। तो इतने, मतलब आप सोचो, उच्च लेवल का दीनी ख्याल है इन लोगों का, दीनी मालूमात है इन लोगों की, दीनी तालीम है इन लोगों के पास। तो ऐसे लोगों का काफ़ी सुनहरा भविष्य है, इनसे हम लोगों को गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है ना, धन्यवाद।